मोहम्मद इमरान कैंड्रो एरिया कर लीजिए आप। जो हमारे पास ना राइस के लिए हम एक जिंक सेलेक्ट जिंक के नाम से प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसका जो एक्टिव है चिलेटेड जिंक का है, EDTA चिलेटेड जिंक। EDTA चिलेटेड जिंक। इसका बेनिफिट ये है कि इसको ना हर खाद के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि यूरिया है, गवारा है, DAP जो भी खाद है ये अपना असर ज़ाया नहीं करेगी। तो इसको मतलब हर किसी खाद का यूज़ करते हैं, राइस को यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम राइस को यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। सेलेक्ट को मतलब कि खाद के साथ मिक्स करके इसको यूज़ कर देते हैं, मतलब कि ये अपना असर ज़ाया नहीं करना है, खाद को भी इसके साथ खड़ा। ये जो EDTA चिलेटेड जिंक आपने बताया, जी सर। आम मार्केट में अवेलेबल जो जिंक सल्फेट है जो 22% होती है, 33% होती है, उससे डिफरेंट क्या है, इससे फ़ायदा? डिफरेंट ये है कि मतलब कि इसमें चिलेटेड है ना, ये वो तो किसी खाद के साथ मिक्स हम नहीं कर सकते, वो अलग ही है ना जो सब्जेक्ट होती है। इसका ये भी नहीं है कि मतलब कि खाद के साथ मिक्स कर देगा ये अपना असर ज़ाया नहीं करती, हर खाद के साथ मिक्स हो जाती है, इसका ये फ़ायदा है। ये कितने दिन की क्रॉप हो राइस की जब हम इसे? राइस की अगर 15 अगर आपने पनीरी शिफ्ट किया है, वो 15 से 20 दिन जब हम अपने फील्ड में खड़े हो उसके बाद यूज़ करते हैं, 15 से 20 दिन बाद यूज़ करते हैं। और ये एक पैक कितने केजी का है? एक पैकेट 2 kg का फी एकड़ यूज़ करना फी एकड़ यूज़ करना है। ये मतलब कि अगर एक राइस का एक पौधा है ना उसके साथ 5 फुट जगह को ये कवर करेगा, एक मतलब कि जिंक का एक दाना जो है, जिंक का एक दाना 5 फुट जगह को कवर करेगा। 5 फुट जगह को कवर करेगा। इसके लिए 2 kg फी एकड़ यूज़ करते हैं। उन जब आम खाद है लोग एंग्रो वाली ये बहुत सारी जिंक के डालते हैं, उसका डालने का नुकसान क्या है? जो आम ये तो आप मार्केट में है ना वो मतलब कि चिलेटेड नहीं है, अगर वो DAP के साथ या किसी और खाद के साथ मिक्स करके यूज़ करना, वो DAP को भी नहीं लगना नहीं और खुद भी मतलब कि बैंड जमीन के अंदर पड़ी रहेगी। अगर इसको हम जब कर रहे हैं तो पौधे को मुकम्मल तौर पर पौधे को भी ज़मीन के अंदर भी जो भी DAP है जो यूरिया उसके साथ भी मिक्स हो गए वो पौधे को लगते लेकिन ज़मीन के अंदर ज़ाया नहीं होती। चले ये अवियाल की यानी चिलेटेड जिंक है। आम जो जिंकें होती हैं 33%, 22% जिंक सल्फेट होती है वो। इसका डिफरेंस आप हमें ये बता रहे हैं कि वो जो जिंक सल्फेट है वो DAP के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, वो खुद भी फिक्स हो जाती है और DAP को भी इस्तेमाल नहीं होने देती, जबकि ये चिलेटेड जिंक है ये बड़ी इजी से आसानी से पौधा इस्तेमाल कर लेता है, इसका इम्पैक्ट फसल पे बहुत अच्छा आता है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब टाइम देने का, और दोस्तों से गुजारिश कर दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि चैनल के बारे में तमाम दोस्तों भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको न्यू में प्रोडक्ट मार्केट में आपको उसके हम बारे में आपको डेली बताते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।